मैंने बहुत बार बात की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में, पर आज मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहे जितना मर्जी अपने आप को पॉजिटिव बनाने की सोच ले या हम ये सोच ले कि हम बस खाली अच्छा ही सोचेंगे, हम कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, अपने आप को गिल्ट नहीं फील होने देंगे और हर चीज़ अच्छी करेंगे, इस तरीके से सोचेंगे। पर कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना हम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है, जो बाकी लोग हैं उनके साथ तो बहुत अच्छा होता है, हमारे साथ लोग अच्छा बिहेव क्यों नहीं करते, हमें क्यों नहीं ये मिलता, हमें क्यों नहीं सक्सेस मिलती चलती, जबकि दूसरा इंसान तो बहुत अच्छे से कर रहा है। तो हमारी लाइफ में ऐसा क्या है जो हमने कर दिया है। कई बार हमें लोग ये बोल देते हैं कि नहीं यार, उसके तो कर्मा बहुत अच्छे होंगे तभी वो अच्छा भोग रहा है, तभी उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। पर कभी कभी हम देखते हैं कि सामने वाला इंसान जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है, तो भी उसके कर्म अच्छा उसको रिजल्ट दे रहे होते हैं। और हम जानते हैं कि ऐसे कहते हैं कि जो आत्मा है उसका खाली एक जन्म नहीं होता, आत्मा कभी नहीं मरती और ये लगातार जन्म लेती रहती है, लेती रहती है, लेती रहती है। तो अगर हम इस जन्म में बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारी आत्मा बहुत ही प्योर है, तो कैसे पॉसिबल है कि पिछले जन्म में हम बिल्कुल ही राक्षस टाइप हो गए कि हम लोगों को बस खा जाते हो गए, या हमने पता नहीं कितने पाप कर दिए कि इस जन्म में बस हमें पाप ही पाप मिल रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी ने अच्छे कर्म किए पिछले जन्म में और वो इस जन्म में आके बिल्कुल पापी बन गया है, तो जरूरी तो नहीं है अगर वो अच्छा था पिछले जन्म में तो इस जन्म में बुरा कैसे बन गया। तो ये भी हमारे दिमाग में थॉट बहुत बार आता है। तो ये सोचने वाली बात है। तो लेकिन ना इसको समझाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा और मैं किस दिन अच्छे से और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। पर आज मैं ना आपको एक छोटा सा इसके लिए डिस्क्रिप्शन बताती हूँ, ताकि आप में ये डाउट क्लियर हो सके और जो आपकी ज़िंदगी है उसमें आपको अच्छे से कैसे जीना है वो समझ आ सके, ताकि फिर आपकी एक नई लाइफ की शुरुआत होगी। तो इससे बहुत ज़रूरी है ये सब जानना। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो, जो हमारे कर्मा है ना वो सिर्फ हमारा फिजिकल एक्शन नहीं होता कि अगर हमने किसी को मारा, पीटा या कुछ भी ऐसा किया तो हमारा नुकसान होगा, तो हमारे बैड कर्मास होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जब हम कोई अच्छा कर्म भी करते हैं लेकिन हमारे मन में संतुष्टि नहीं है, हम गिल्ट फील करते हैं, तो उससे हम बैड कर्मा क्रिएट करते हैं। अगर किसी ने हमारा बुरा किया लेकिन हमने उसकी वजह से अपने आप को दुखी कर लिया, तो हमारा बैड कर्मा हो जाएगा, उसका गुड कर्मा है। अगर कोई आपको कुछ भी आके बोलता है बुरा भला कुछ भी ऐसे वैसे, आपने उसके लिए अपने मन में गुस्सा पाला, आपने उसके प्रति अपने मन में एंगर पाली, तो आपके बैड कर्मा बनते हैं, उसका कुछ नहीं जाता। उसने आपको बोला कुछ भी किया, उसका हो सकता है थोड़ा बहुत बैड कर्मा गया, उसका जो फिजिकल एक्शन वाला कर्मा है वो काउंट होगा, लेकिन उसने मेंटली कुछ भी नहीं रखा दिमाग में, तो उसके माइंड में कर्मा नहीं गया। तो आपने मेंटल एक्शन करके वो कर्मा बना लिया, तो वो तो और भी ज़्यादा डीप हो गया। तो इसी वजह से लोग कंटिन्यूअसली इस साइकिल में फंस जाते हैं और कभी भी इससे निकल नहीं पाते। बहुत ज़रूरी होता है कर्मा की क्लियरेंस करना। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि जो आप एक्शन लेते हो बस वही है कर्मा। जो आप नॉर्मली स्ट्रेस लेते हो या आप कभी गुस्से में होते हो या आप किसी के बारे में कुछ बोल देते हो, कुछ भी, वो भी बैड कर्मा बनता है। सपोज करो आपने कुछ भी कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, लेकिन आप कंटिन्यूसली एक मन में ग्रज रखते हो कि यार इसने मेरा ऐसा किया, इसने मेरा ऐसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप में ना जब करने की बात आती है ना तो आप पीछे हट जाते हो, मैंने नहीं यार, मुझे नहीं किसी का बुरा करना, मैं किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। तो लेकिन आपने किसी का बुरा नहीं किया, पर आपने एक्शंस मेंटली तो ले लिए ना उसके खिलाफ। जब आप कंटिन्यूसली मेंटली सोचते हो उसके खिलाफ, तो ही आपके बैड कर्मा बन जाते हैं। इससे अच्छा तो इंसान एक बार करके खत्म करे ना, गुस्से को निकाल दीजिए, या चलो उसके ऊपर नहीं गुस्सा कर सकते तो कम से कम एक जैसे पिलो लेके उसके ऊपर आपने जोर से मारा तो भी आपका गुस्सा कम हो जाएगा। या किसी भी ऐसी चीज में अपना गुस्सा निकाल दो तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन आप अपना गुस्सा कम कीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं किया ना तो आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा और आपकी पूरी लाइफ इसमें खराब हो जाएगी। Always be very, very cautious that even your thoughts are creating your karma. So never ever ignore the power of thoughts. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को खुश रखिए। तो इसीलिए कहती हूँ क्योंकि उससे भी आपके कर्मा बनते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन और आपकी जो लाइफ है वो उससे अच्छी या बुरी बन सकती है।
तो अगर आपको चाहिए कि आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो अपने कर्मा को पॉजिटिव रखिए। दैट्स इट। आई होप आप अपनी लाइफ में ज़रूर इसको फॉलो कर सकेंगे। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। सी यू गाइस सून, बाय बाय, टेक केयर।